नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 से लेकर 23 तक में जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ हम देखेंगे। एग्ज़ाम कब होना है, फीस कितनी लगेगी। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी इसका ऑनलाइन फॉर्म तो नहीं चल रहा है, देखिए 6 बजे दिखा रहा है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है और समय हो गया है 8:17। तो अभी इसके हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं, इसमें क्या क्या हमें आवश्यकता होगी फॉर्म भरते वक्त। सबसे पहले आपके पास जो इसका क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप फाइनल में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 50% ग्रेजुएशन में या फिर आपके पीजी में होना चाहिए। और यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 फरवरी है और इसके लास्ट डेट 15 मार्च है। अगर 15 मार्च तक आप अप्लाई कर पाते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़ेगा, या आप रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट नहीं करते हैं तो आप 16 मार्च से लेकर 22 मार्च यानी इस एक हफ्ते के दौरान आप अपना विलम्ब शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अभी संभावित दिखा रहा है कि आपको 19 फरवरी एग्ज़ाम हो सकता है। जरूरी नहीं कि 19 फरवरी को हो ही जाए, और यह संभावित है, हो भी सकता है। रिजल्ट का भी यहाँ पे दे रहा है कि आपका 20 से 25 जून तक यानी 1 महीना के बाद लगभग आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब एग्जाम हो जाएगा। पहले तो आपका यहाँ पे मेन है फॉर्म भरने के लिए। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1500 रुपये ओबीसी जनरल वालों के लिए फीस है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 750 रुपये है। अन्य राज्यों के लिए भी 1500 रुपये है। अब बात करते हैं अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों के यहाँ पे जो भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के होंगे वो यहाँ पे जनरल ही उनको माना जाएगा, तो उनके लिए यहाँ पे 1500 रुपये ही फीस रहने वाली है। विलम्ब शुल्क यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 500 रुपये है और SC ST और अदर वालों के लिए यहाँ पे 250 रुपये है। अन्य राज्य यहाँ पे जनरल की तरह ही काउंट किए जाएंगे तो यहाँ पे इनके लिए भी 500 रुपये है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ खास नहीं है। कृपया अगर आप फॉर्म का प्रिंट आउट भर के रख लें, तो सभी कोई भरता है तो रख लेता है। अब आप ध्यान दें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना पर्सनल यूज़ करिएगा, किसी दूसरे का मत यूज़ करिएगा। फॉर्म का देखिए प्रक्रिया क्या है कि फॉर्म 3 चरणों में है। मेरा इसके पहले एक फॉर्म का वीडियो पड़ा हुआ है, अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पिछले साल का है। उसमें सारा कुछ मैं बताया हूँ कैसे कैसे फॉर्म भरना है। उसी तरह इसमें भी होगा, कोई खास चेंजेस नहीं होगा। पहला प्रथम चरण आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर फाइनल प्रिंट आउट है। 3 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और क्या कह रहा है, ऑनलाइन के प्रिंट आउट की मूल प्रति छाया प्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय कहीं भी मतलब कहीं भी आपको भेजना नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। तो ये तो स्टेप हो गए, सारा मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि अपना फॉर्म में जैसे बहुत लोग भरते हैं, कहते हैं मेरा हाई स्कूल का नाम, मेरे पिताजी का नाम दूसरा है, इंटर में दूसरा है, ग्रेजुएशन में दूसरा है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करना है आपको हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही करना है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और उसमें श्रीमती कुमारी ये सब चीज़ कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार। उसी तरह पिता का नाम, माता का नाम, यानी आपको सारी डिटेल जो बेसिक डिटेल फिल करनी है मार्क्स को छोड़ के, वो सारा कुछ आपको हाई स्कूल के हिसाब से फिल करना है। और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो तो सबका रहता ही है, ये सब फिल कर सकते हैं। सारा डिटेल फिल करने के बाद तो बेसिक डिटेल आप सब जानते हैं इसमें क्या बनना है। उसके बाद आते हैं फ़ोटो पे। अपना आधार नंबर मांगा हुआ है, अब ये देखते हैं वहाँ पे कंपलसरी किया है या नहीं किया है। कह रहा है भौतिक आधार कार्ड, यदि अब तक नहीं है तो अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं, यानी आप लाइसेंस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ोटो की। तो आपके पास रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, फ्रंट फेस आपका चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए, दोनों तर्जनी के फिंगर, यानी आपकी तर्जनी यानी समझ रहे हैं, अंगूठे के बाएं वाले, अंगूठे के बगल वाली जो फिंगर होती है वो वाली फिंगर आपको यूज करना है। उसकी जो है अंगूठे की छाप आपको यहाँ पे अपलोड करनी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना रखा हूँ करके। देखिए कुछ इस तरह से आपको दोनों हाथों के लेफ्ट और राइट दोनों की करना है। दोनों को एक पेज पे आपको स्कैन करके रख लेना है। और एक सिग्नेचर, और इसकी साइज़ 50 KB के अंदर होनी चाहिए। और हस्ताक्षर 35 mm क्रॉस 45 mm। ये हम दिखाएंगे जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें साइज़ का, या फिर हमें साइज़ का भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, साइज़ का भी वहाँ से कैसे एडजस्ट करते हैं वहाँ से भी आप देख लीजिएगा।
साइज कोई खास मैटर नहीं करेगा, आप उसकी केबी एडजस्ट कर लीजिएगा, बस केबी से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मार्कशीट हाई स्कूल इंटर में से कोई आप एक लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद ग्रेजुएशन का है तो आपको लगाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो आप पेयरिंग डाल के आगे बढ़ा सकते हैं। उसी तरह पीजी का भी है, तो बेसिक डिटेल है, कोई खास इसमें नया नहीं है। भारांक है तो ये कि यहाँ पे दे रहा है कुछ आपको, इस यदि आपके पास एनसीसी है, एनएसएस है, कुछ है तो आपको यहाँ पे छूट मिलने वाला है, आरक्षण। तो आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान दीजिएगा अपना, अगर है तो आप अपने उसमें मेंशन कर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस इसका ये है कि टोटल आपके पास यहाँ पे 50 यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 नंबर के एक प्रश्न होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और अंक टोटल 200 होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके का आता है इसमें 50 क्वेश्चन। और दूसरा ये कंपलसरी सबके लिए रहता है, इसमें आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज करना पड़ता है। तो आप 50 में चाहे इंग्लिश चूज करिए चाहे हिंदी करिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम आधा इंग्लिश से करेंगे आधा हिंदी में से, तो इसमें से आपको दोनों में से कोई एक ही चूज करना होगा। उसके बाद ये फर्स्ट पेपर हो गया। दूसरा पेपर आपका होगा सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग। और उसके बाद इसके बाद जिसका चौथा पेपर होगा, मतलब दूसरे में इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या रहता है कि सारे क्वेश्चन आपको मिक्स होके आएंगे। ये नहीं है कि हम अभी कला के हैं तो कला के पेपर, कला के क्वेश्चन देंगे, विज्ञान का तो विज्ञान का देंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आपको यहाँ पे सब मिक्स होके आएंगे उसी में, तो आपको सारे क्वेश्चन हल करने होंगे। यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद नीचे आते हैं, ये तो वही आरक्षण है जो आप अपना देख सकते हैं। एनएसएस है, ए ग्रेड, अगर आपके पास एनसीसी है, बी ग्रेड है, तो सबका अलग अलग नंबर यहाँ पे दिया है। तो आप अपना देख सकते हैं, आपको छूट मिलेगा जब आप करवाएंगे काउंसलिंग उसके समय। ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, सरकारी रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। लगभग सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे दी गई हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपके यूपी के सारे 75 जिला यहाँ पे देखिए, ये 75वां नंबर वाराणसी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब सारे टोटल 75 जिला यहाँ पे दिए गए हैं यूपी के ही। यानी अगर आपका एग्ज़ाम अगर बाहर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको यूपी में ही आके आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। और इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, हेल्पलाइन दिया है। और बात करें संशोधन की, तो आप एग्ज़ाम सेंटर अगर जैसे फॉर्म सबमिट कर दिए हैं तो आप 1 हफ्ते तक संशोधन, कुछ इसमें ऑप्शन दिया है, एग्ज़ाम सेंटर, जेंडर, कुछ थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फ़ोटो आपको कुछ इस तरह रखना है, सिग्नेचर और थंब। देखिए हमारा थंब फिंगर हो गया, फिंगर का इंडेक्स फिंगर का ये, और ये हो गया हमारा फ़ोटो। और ये साइन हमारा 40 KB का है, फिंगर हमारी 13 KB के है। फ़ोटो हमारा ज़्यादा है, तो फ़ोटो को हम कैसे कम करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसे हमारा इसको देखेंगे तो 146 KB है। इसको कुछ ऐसा हम परसेंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जैसे हम आधा करेंगे तो 50% होगा। तो एक बार इसका हम 50% करके देखते हैं कि कितना होता है ये। तो यहाँ पे हम 50 डाल के इसे ओके करेंगे और फिर Ctrl+S कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको काट के कि इसका साइज़ कितना होता है। अब ये 87 KB है, यानी हमें इसका और आधा करना पड़ेगा। तो इसको फिर क्या करेंगे, हम ओके करेंगे, एडिट पे जाएंगे, रिसाइज करेंगे, फिर से यहाँ इसका हम 50% या फिर इसका 50 ही कर देते हैं, 50 कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। अब ये 36 KB का हो गया, तो अब ये आराम से अपलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे हम सारे डाउट क्लियर कर पाए होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम बहुत जल्द ही रिप्लाई देते हैं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो आप लोग कमेंट करा करिए, जो कुछ कमियां रहें बताया करिए, जिससे हम आगे चल के आने वाली वीडियो में सुधार कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।